प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों दल बदल, नाराजगी, भगदड़, निर्दलीय दावेदारी, गर्मजोशी से स्वागत और बड़े बड़े दावों और वादों का चुनावी दंगल चला हुआ है। जनता भी इन सब का खूब ठहाके ले लेकर आनंद ले रही है। खैर, इन्हीं ठहाकों, वादों और दावों की पोटली लेकर हम हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत के साथ। आज के कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा में आने वाली शाहाबाद, पेहोवा और गुहला विधानसभा में और जानेंगे कि नेताओं के दावों और वादों की क्या है हकीकत। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शाहाबाद विधानसभा से, जो कि मार्कंडा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और इस समय हम मौजूद हैं माता बाला सुंदरी देवी चौक के पास। और आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि सुबह का वक्त है और चकाचौंध से भरी ये मार्केट है और ये मेन मार्केट है ये शाहाबाद की। और तमाम लोग, तमाम ग्राहक हों, दुकानदार हों, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। इन तमाम लोगों से बातचीत जो है वो करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? सुशील कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? खिंडवा, शाहाबाद ब्लॉक। शाहाबाद ब्लॉक, खिंडवा गांव से। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? चुनाव में बहुत बड़े लग रहे हैं, बीजेपी सरकार आने लग रही है जी। अच्छा, हाँ जी। इसकी क्या वजह है? इसके मोदी अच्छे काम करे सेंटर लेवल पर जी। अच्छा, हाँ जी। एक मरतबा फिर से अब दल बदल कर रामकरण काला जो मौजूदा विधायक हैं। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी के समर्थक हैं जी शुरू दिन से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुरजीत सिंह सर। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में शाहाबाद के अंदर? देखो जी, चुनाव एक तरफा है। क्या लग रहा है इस बार शाहाबाद के अंदर? ये भी कुछ नहीं पता भाई, अच्छा, टक्कर किसके बीच में? बराबर ही है दोनों। कौन कौन दोनों? कलसाना और काला जी। अच्छा, क्या नाम है जी? इस्लाम अली। क्या लग रहा है सर इस बार? इस बार टक्कर है सर, बीजेपी और कांग्रेस। जी, क्या नाम है सर? सचिन बिरमानी जी। सर, क्या लग रहा है इस बार? हम तो बीजेपी के साथ हैं जी, बीजेपी को देंगे। अच्छा, हाँ जी, पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट पाएंगे जी। सुभाष कलसाना जी को, शाहाबाद से जो उम्मीदवार हैं जी, उसको वोट देना पसंद करेंगे जी। अच्छा जी। हाँ जी। अशोक जी, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। शाहाबाद में सबसे ज्यादा विकास कब हुए? अभी हो है अच्छा, बीजेपी के टाइम में। अच्छा, हम्म, तो इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी। कौन जीत कर आएगा शाहाबाद? यही कलसाना। अच्छा, क्या वजह है? वजह मोदी है। अच्छा जी। हाँ, मोदी की वजह से, वैसे नहीं। क्या लग रहा है इस बार शाहाबाद में? कुछ नहीं कह सकते आपका, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, आपका तो डमाडोल है। अच्छा, टक्कर किसके बीच में? टक्कर दोनों के है, भाजपा के और उसके कांग्रेस के बीच में दोनों टक्कर है। क्या नाम है सर आपका? राजवीर। क्या लग रहा है सर इस बार? सब बराबर ही है जी। सुभाष कलसाना आगे चल रहा है जी। अच्छा जी। हाँ जी। बहुत सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर, कई कांग्रेस का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, कई भाजपा का। सुभाष कलसाना सबसे आगे चल रहा है जी इस टाइम, तो रिपोर्ट ये है जी। हाँ, अच्छा जी। पक्का। क्या वजह क्या है? यार पढ़ा लिखा है, कोई नशेड़ी नहीं है, समैकिया नहीं है। पहले वाले तो चिट्टा ही बेचा, जितना ही बेचा है, जितने भी आए हैं सब ने स्मैक बुक्की का काम करा है। ये पढ़ा लिखा कुछ करके दिखाएगा, मौका देना चाहिए। तो उम्मीद है कि कुछ विकास के कार्य हो। हाँ। क्या नाम है सर आपका? पवन। क्या लग रहा है सर इस बार? बीजेपी। बीजेपी आएगी। क्या वजह है? पहले जननायक जनता पार्टी से रामकरण काला जो है वो जीत कर आते हैं, इस बार दल बदल कर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। कोई दीन ईमान है ही नहीं और इनके राज में सिर्फ नशे का कारोबार बढ़ा है यहाँ पे। बाकी विकास कुछ नहीं हुआ, विनाश हुआ है। शाहाबाद को 10 साल पीछे ले गए, अगर दोबारा आ गए तो 10 साल और पीछे चला जाएगा शाहाबाद। शाहाबाद की गरिमा और उसकी लाज को बचाने का जिम्मा जो है वो इस बार बीजेपी। अच्छा, तो पलड़ा किसका भारी? पलड़ा तो देखो कांग्रेस का और दोनों का चल रहा है। बीजेपी का देखो अब। चलिए, कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन्होंने एक बात तो कह दी कि रीजनल पार्टीज नहीं बल्कि सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट जो है वो शाहाबाद में देखने को मिलेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो वही करे, लोग बदलाव सा करे। अच्छा, हाँ, लोग कह रहे भाई, हमारा तो पता नहीं। अगर आपका क्या कहना है? हमारा तो ठीक देखेंगे भी, हाल कौन सा काम आएगा मैदान में आवेगा। टक्कर किसके बीच में है? टक्कर कांग्रेस बीजेपी की। अब हम पहुंचे हैं शाहाबाद विधानसभा के एक और इलाके में,
आप मेरे पीछे की रोड देख पा रहे होंगे, ये रोड ईदगाह मार्केट रोड है और ये वाली रेलवे मार्केट रोड है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की सुगबुगाहट इस बार चुनावों को लेकर है। बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और इस चौक को जो है वो राज बुक डिपो चौक के नाम से भी जाना जाता है। और राज बुक डिपो चौक शॉप जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किताबों को लेकर जो है वो किताबें खरीदी और जो है वो यहाँ से ली जाती हैं। क्या नाम है सर आपका? सर राजेश बोलो सर मैं। राजेश जी, क्या लग रहा है, ज्ञान का भंडार है आपकी दुकान, क्या लग रहा है इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। इस समय जो हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, इस समय वाकई में जो मुकाबला होने वाला बहुत दिलचस्प होने वाला है। मुकाबले की चोट है, देखो ऊंट किस कर बैठता है। ये तो आपने हरियाणा का जिक्र कर लिया है, शाहबाद का क्या है? शाहबाद में भी मिलता जुलता था रुझान जो है। पलड़ा किसका भारी है? सर बराबर सही है, फिलहाल क्लियर नहीं है, मुकाबले की चोट है। हाँ जी, मुकाबले की रहेगी पूरी की पूरी। आने वाले समय में पता देखो ऊंट किस कर बैठता है, किस तरफ झुकाव होता है। आज जो ऊंट आज बैठ गया वो आज आखिरी दिन है, इस समय मुकाबला है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार। जगदीश कुमार। जगदीश कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार? देखो जी, कुछ कह नहीं सकते अभी तो। टक्कर किसके बीच में? अभी कुछ ही नहीं कह सकते, टाइम आएगा पता लगेगा। अब तो टक्कर का वक्त आ चुका है, एक के धराशायी होने का और एक का जीतने का वक्त आ चुका है। अब टक्कर किसके बीच में? टक्कर तो दो ही पार्टियां हैं बस, बीजेपी और कांग्रेस। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? चुनाव में क्या कह सकते हैं जी, 8 तारीख को लगेगा एग्जैक्ट तो पता। वो तो जी सभी को लग जाएगा पता, तो हम क्यों घूम रहे होते? अगर 8 तारीख को पता लगाना था तो हम क्यों आते आपके पास? दोनों की टक्कर है जी, कुछ नहीं कह सकते। पलड़ा किसका भारी है? नहीं, दोनों की टक्कर है जी, कोई नहीं इसके बाद। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बलवंत। बलवंत जी, क्या लग रहा है इस बार? दोनों की टक्कर है बराबर ही। टक्कर तो है ही है, हम तो टक्कर को ही भांपने आए हैं। जो सारे टक्कर टक्कर बोलेंगे तो ये बात हम भी बोल लेते हैं अकेले बैठ के। समय बताएगा तो क्या होगा? वो समय कुछ नहीं बताता, सब आप ही के हाथ में है इस बार। कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। नेताओं के वादे और दावों में से कितना मजा आ रहा है? उनके वादे दावे तो सबके एक जैसे हैं, किसी का कोई दावा अलग नहीं है। बाकी शाहबाद के लिहाज से यहाँ पर बीजेपी का है। हाँ। रिंकू जी, क्या लग रहा है इस बार? फाइट बराबर की है सर। जो सरकार हमें उम्मीदवार जो हमें यहाँ पे अपने हर चीज़ की फैसिलिटी देगा, उस सरकार को हम वोट देंगे। जो एक उम्मीदवार मैदान में उतरा है उसने पिछली मर्तबा भी यही कहा था, इस मर्तबा भी यही कहेंगे, तो क्या लग रहा है फिर दोबारा मौका देंगे? दोबारा तो सर सोच समझ के देंगे। तो ये सोचा है कि देंगे मौका? हाँ, सोचेंगे समझेंगे। अच्छा। फिर मौका देंगे। अच्छा, ऐसे तो क्या लग रहा है फिर किसको मौका देंगे? फिलहाल तो बीजेपी को देंगे। अच्छा जी। और बहुत सारे लोग जो हैं ये बात जो है वो दबी जुबान में कहना जरूर चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। फिलहाल हमने आपको रेलवे रोड मार्केट, ईद दरगाह मार्केट का जो राज बुक डिपो चौक है वहाँ के लोगों से राय से जो है वो रूबरू करवाया और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि शाहबाद विधानसभा के अंदर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलेगी। हमारे खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत का कारवां अब पहुंचा है पेहोवा विधानसभा। पेहोवा विधानसभा को पेवा और पिहुआ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ पेहोवा का पुराना नाम पृथुदक तीर्थ स्थल है और ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल और पवित्र तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय हम मौजूद हैं सरस्वती तीर्थ स्थल पर। यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी, इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनावों को लेकर किस तरीके की सुगबुगाहट है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरीके की चहल पहल जो है वो सरस्वती स्थल पर, तीर्थ स्थल पर आपको देखने को मिलेगी। तमाम श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने अपने जो आस्था का केंद्र है वहाँ तक अपनी प्रार्थना जो है वो दे रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ किसके बीच में टक्कर देखने को मिल रही है? अब की बारी जो माहौल है, ऐसी बात तो नहीं, ये तो नहीं कह सकते हम बीजेपी सीधी आ जाएगी। अब की बार पूरी फाइट है इस इलेक्शन में, जिसमें हमारे मनदीप चट्ठा जी और अपने डीडी शर्मा जी, हमारे जय भगवान शर्मा जी
तो दोनों की बराबर की वो है, कोई ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हम भी इसको कि भाई ये पार्टी यहाँ से ले जाएगी। हम जहाँ भी जा रहे हैं हर बार हर व्यक्ति का यही कहना होता है कि टक्कर जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में है। बाकी अन्य राजनीतिक दल भी वो भी मेहनत कर रहे हैं। पिछली मरतबा काफ़ी ज़्यादा सीटें जीतकर जेजेपी आई, इस मरतबा इनेलो लगातार उनकी तरफ से अभियान जो है वो चलाए गए, पैदल अभियान चलाया गया, बहुत सारी चीज़ें की जा रही, तो उनका क्या कुछ है? नहीं, हमारी तरफ से तो केजरीवाल जेजेपी जीरो लगा रहे हैं हम, तो यहाँ कोई प्रोग्रेस है ही नहीं इस प्रकार की, ना जनता चाह रही है किसी को, इन्हीं में दोनों में ही है, बीजेपी आए या कांग्रेस आए। क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है, बीजेपी है कांग्रेस? बीजेपी की तरफ ही हम 10 साल हो गए जुड़ रहे हैं बीजेपी से, तो हम तो बीजेपी बोलेंगे अपनी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन शर्मा है। अच्छा। लेकिन बीजेपी सरकार में जो हमारे यहाँ छोटे लोग हैं, या कोई मिस्त्री है, कोई जीवर है, नौकरियाँ इनकी लगी है बीजेपी सरकार में, और वो अपने मेहनत के दम पे लगे हैं। और लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टी या सभी ने सिख चेहरे उतारे हुए हैं। एक बीजेपी पार्टी है जिन्होंने एक मुन्ना चेहरा, जय भगवान शर्मा ब्राह्मण चेहरा उम्मीदवार उतारा है, और 100% यहाँ से वो जीत के निकलेंगे। हाँ जी भाई साहब क्या नाम है आपका? बोलना था वही अपने पास है बस। अरे नहीं भाई साहब, वोट आपकी अलग काउंट होगी, इनकी अलग काउंट होगी। तो भाइयों के साथ चलेंगे, जहाँ भाई चलेंगे अब इनके साथ ही है। कहाँ जा रहे हैं भाई? भाई बीजेपी में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। पलड़ा किसका भारी है भाई साहब? आपने बीजेपी कांग्रेस का जिक्र कर लिया, पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा सर या मैं तो ये कहूँगा मनदीप जी का भी और संदीप जी का भी, दोनों का। एक तरह यदि देखा जाए तो सर मैं तो बीजेपी को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। चलिए, इस बार किसका पलड़ा भारी है दोनों में से? अभी तो डीडी शर्मा है। मतलब बीजेपी का पलड़ा भारी? हाँ बीजेपी। चलिए, एक का तो पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा। हाँ ये तो है ही है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है उसका भारी है ही है। कौन सी है? 2 है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। कांग्रेस का पलड़ा। कांग्रेस आज इतनी सी बात बताने में आपने बहुत लंबी भूमिका निभाई, बांध दी। चलिए, और भी लोग हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम सांबा से हैं। सांबा से? जी जी। क्या लग रहा है सांबा में? सांबा में इस बार बीजेपी ही आएगी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो अलायंस किए गए हैं वहाँ पे, वो अपने घर में जो मर्जी कर बैठे। अच्छा जी। हाँ, बीजेपी विनर है हर साइड पे। चलिए, बीजेपी की तरफ जो है वो झुकाव देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के एक श्रद्धालु यहाँ पहुँचे, उनकी तरफ से भी। तो हमने आपको सरस्वती तीर्थ स्थल के इलाके के से व्यक्तियों से जो है वो रूबरू करवाया, और इनमें सीधे तौर पर ये देखने को मिला कि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो काफ़ी हावी जो हैं वो इस बार रहने वाले हैं। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि साफ़ सफाई और जो विकास के कार्य अधर में जो लटके हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो भी उम्मीदवार जो है वो पूरा करवाने का दावा करेगा, उसकी तरफ उनका झुकाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि पेहवा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। अब हम पहुंचे हैं पेवा विधानसभा की पवन मार्केट में, और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि मार्केट में जिस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने कामों में जो है वो जुटे हुए हैं। इन तमाम लोगों से जानकारी जो है वो लेंगे। नमस्कार जी। माता जी कैसे हैं आप? ठीक हो। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? देखो अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा। अच्छा, चलिए बाकी से पूछते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी कमलेश है। हाँ जी कमलेश। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में किसके बीच में टक्कर है? कुछ नहीं कह सकते अभी, आपस में कांग्रेस बीजेपी लगी हुई है, और तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। और क्या हुई? आपकी क्या प्रतिक्रिया? जब टिकट अजराना को मिली ना बीजेपी की, उससे पहले डीडी शर्मा का कोई इंटरफेयर नहीं था बीजेपी में खड़ने का। वो तो पीछे से सरकार ने अपना मतलब कि खट्टर साहब ने टिकट कंफर्म की, तभी डीडी शर्मा को टिकट दी, तभी वो पेवे में सामने आया कि हमारे को जब उसकी टिकट कंफर्म होगी तब पता लगा कि डीडी शर्मा भी इस बार बीजेपी में उसको टिकट कंफर्म हो गई है। उससे पहले कोई अब क्या लग रहा है? अब तो हो लिया जो होना था, अब क्या है आगे का? क्या आगे का अब कुछ नहीं बता सकते, क्या हो सकता है। इतनी हिस्ट्री बताने के बाद आप ये कह रहे हैं कि आगे का मुझे नहीं पता। सारी बातें आपको पता है, इतनी हिस्ट्री बता दी मुझे, लेकिन अब ये नहीं पता कि आगे क्या करना है। नहीं आगे तो बस आप देखो। अच्छा, जिसकी वोट अभी वो क्या कहते हैं उसको टिकट। आपकी तो वोट है? वोट तो भाई साहब हमारी पड़ी 6-7 साल हो गए। चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं बताना। 2 भाई साहब टकर गए, दोनों युवा हैं और बड़े सोच समझकर हर बात का ध्यान, इनको हर बात का पता है, सारी हिस्ट्री पता है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है ये भी नहीं बताएंगे, और किसका एज जो है वो इस बार पेवा में रहने वाला वो भी नहीं बताएंगे। क्या नाम है भाई साहब? राहुल है भाई। हाँ जी? राहुल जी क्या लग रहा है इस बार?
भाई इस टाइम जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसमें तो कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी ज़्यादा लग रहा है। कुलविंदर सिंह है जी। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कब से दुकान चला रहे हैं आप? बहुत टाइम हो गया जी, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। कैसा चल रहा है काम धंधा? ये चल रहा है जी। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? देखेंगे क्या होएगा जी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ। नहीं, टक्कर तो होगी किसी के बीच में। हाँ टक्कर तो यही है जी, कांग्रेस का ही है जी वो पलड़ा भारी। तो क्या नाम है जी आपका? अनूप कुमार। क्या लग रहा है सर इस बार चुनावों में? ठीक है नेता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ना अभी तो कोई आया नहीं। अच्छा, कोई नहीं आया अभी। किसका जो टक्कर किसके बीच में है? हाँ अब तक कांग्रेस और उसकी है, भाजपा की। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? ये तो पता बाद में 1-2 दिन में पता लगे थे, पहले 3-4 तारीख। मुझे ये बताइए कि इस बार कैसा माहौल है चुनावों को लेकर? मिक्स सा माहौल है, कुछ फाइनल नहीं है कोई। अच्छा, हाँ जी। टक्कर किसके बीच में? टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस की है, और तो किसी की टक्कर है ही नहीं। क्या नाम है आपका? आशीष। आपकी वोट है? ना ना। अच्छा, कितने साल के हो गए? 21। अभी तक वोट नहीं बनाई? बनवाई है आपका। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? लागना क्या है, कोई सा बन जाओ, अपना दे कुछ करान देनी है। अच्छा, हाँ सर वोट तो देना होगा ना? वोट देवांगे जी, आप तो बीएसपी देवांगे, ज्यादा बब्बू को वोट देवांगे। बब्बू नहीं कहोगा नहीं, पर्ची पैट देंगे आप। अच्छा, शर्मा जी इस बार क्या लग रहा है चुनावों में? देखो जी क्या कह सकते हैं, ये बात में सुनते सुनते ना मुझे बहुत समय हो गया है, यही सुनते सुनते क्या कह सकते हैं, टक्कर किसके बीच में? देखो जीतना तो शर्मा ही चाहिए जी। अच्छा, हाँ जी, बाकी देखो जैसे भगवान की मर्जी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है देखो जीते कोई, लेकिन जीते कोई एक ही जीते, मतलब दोनों में से कोई एक ही जीते, मतलब आपने बीजेपी का जिक्र किया। अच्छा, प्रदीप कुमार जी क्या लग रहा है चुनावों में किसके बीच में टक्कर देखने को मिलेगी? टक्कर तो जी ऐसे है, इस टाइम तो पूरी खिचड़ी पक रही है जी, किसी का कुछ नहीं कह सकते। मतलब कि सबकी अपना अपना जोर है। जैसे यहाँ पे तो अभी कांग्रेस का जोर था, लेकिन अब जैसे थोड़ा टिकट की चेंजिंग हो गई है तो शहरवासी अब थोड़ा सोचेंगे इस चीज़ के बारे में। टिकट की चेंजिंग किस में हुई है? बीजेपी की। अच्छा। जैसे पहले सरदार क्या अंजराना जैसे थे, आप डीडी शर्मा को दे दिया है, थोड़ा लोकल हटा हुआ था, अब थोड़ा शहर का, क्योंकि वो अनजान से थे, थोड़ा उनका नाम सुना हुआ है, थोड़ा लगेंगे साथ उनके। और उनका सीधे तौर पे कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। हमारे खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत के अब हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। हम इस समय मौजूद हैं गुला विधानसभा के भागल गांव में, और ये भागल गांव की ग्रामीण मार्केट है। यहाँ पर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, और कुछ एक लोग जो है वो बातचीत जो है वो करना भी चाहेंगे, और कुछ एक लोगों से बातचीत जो है वो करेंगे भी, और जानेंगे भी कि आखिरकार किस तरीके का माहौल जो है वो इस बार गुला विधानसभा के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बिंदर सिंह। बिंदर सिंह जी, क्या लग रहा है चुनावों में इस बार? चुनाव में इस बार कांग्रेस का माहौल है जी। मोनू जी क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? बस कुछ नहीं जी, अल्लाह तो कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, टक्कर किसके बीच में है? बस कांग्रेस बीजेपी की है जी। अच्छा, पलड़ा किसका भारी है? बीजेपी की। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? जोराराम है जी। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में किसके बीच में टक्कर है गुला के अंदर? इसकी बीजेपी की और कांग्रेस टक्कर है पूरी। अच्छा, एकदम से जी। मान साहब क्या लग रहा है इस बार? सर ने सही बताया कि फाइट सिर्फ 2 ही की है, बीजेपी और कांग्रेस, बस। पलड़ा किसका भारी है? बराबर फाइट का मतलब फाइट है, 5-10 हज़ार वोट ऊपर नीचे होंगे, दोनों में से कोई भी हो जाए। चर्चा किसकी ज्यादा है? अगर आप देखो मेरे से पर्सनली पूछोगे कि मैं वोट किसकी दे रहा हूँ, नहीं मैं बता सकता हूँ कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, रियलिटी है। लेकिन जो आप पूछ रहे हो कि किसकी सरकार है, तो ये जानना चाहता था कि आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में किसकी ज्यादा चर्चा होती है? इतना कोई चर्चा कुछ है नहीं अभी तो। टाइम पे देखेंगे, लेकिन फाइट दोनों में ही है, ये श्योर है। भागल ग्रामीण एरिया है जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। क्या नाम है सर आपका? सुभाष हरिगढ़। सुभाष जी, किसका हल्ला है ज्यादा इस बार? यहाँ तो हमारा 3 का मुकाबला ही रहेगा, तीनों का। 3 कौन कौन से? जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस। पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? फिलहाल कुछ नहीं कहते, क्योंकि पूरा कांग्रेस का जो कैंडिडेट है ना वो नया है, पीछे आजाद था वो, तो उसकी वजह से इसको इस साइड में तो इतने कुछ जानते नहीं लोग। कांग थोड़ी से परली साइड, सीवन साइड में लोग जाना उसको। इस साइड में तो ज़्यादातर कलवंत बाजीगर
और एक जेजेपी का नु मिली है कृष्ण बाजी का। बीजेपी और जेजेपी की तरफ ज्यादा रुझान। हाँ। कैसा लग रहा है माहौल? आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे। चलते रहा जी तो की तो। अब एक अगर कोई एक कप चाय भी पिएगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगाएगा। आप उस 15 से 20 मिनट में बहुत सारी बातें होती हैं, आपको तो सारी बातों का पता लगता है। एक तरफ अपना काम भी कर रहे हो, दूसरी तरफ बातें भी सुनी जा रहे हो, तो क्या लग रहा है इस बार? बाकी जोर तो कांग्रेस का है। हाँ, बाकी कुछ नहीं पता, बाकी कौन सा पलटा सिस्टम चेंज हो जाता है। अजमेर जी क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन बारे? हाँ जी। के पता भैया लो ना तो कुछ पता लग गया ना कोई दफ्तर खुले। मैं भी उड़ा भरा फिर गया हूँ। अच्छा। फिर क्या लगता है? मैं ठीक लग रहा है, इलेक्शन हो जाएगा अभी। हाँ। इसको बीजेपी का जोर है, कांग्रेस का जोर है, किसका जोर है? ये पता भी क्या कह सका नहीं, तो कुछ नहीं कह सकते। ज्यादा मोदी के बारे में कह रहे हैं भी, मोदी को कह रहे हैं भी की सरकार है। अच्छा। इसी की सरकार बनेगी? कह तो नहीं है, 20 का जोर है। और अच्छा, बीजेपी? हाँ बीजेपी। अच्छा, कैसा माहौल लग रहा है? कुछ बदलाव आया है? 25-30 साल पहले जो माहौल था वैसे ही है या अब कुछ बदलाव आए? बदलाव तो आया है। अच्छा। तो इस बार क्या लग रहा है? देखो भी अब क्या बनेगा। टक्कर किसके बीच में है? टक्कर तो यही चलेगी भी इसकी, बीजेपी यही चल रही है। अच्छा। अमित कुमार जी क्या लग रहा है इस बार? देखो अब बीजेपी के चांस है। अच्छा। हाँ जी। लगातार लोगों की ना मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, कोई कांग्रेस कहता है, कोई बीजेपी कहता है, लेकिन फाइट तो इन्हीं दोनों में। हाँ, फाइट दोनों में है जी, और कोई पार्टी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? हाँ, तो कहते हैं बीजेपी का ही है। हाँ, बीजेपी का पलड़ा भारी है जी। जितने भी लोगों से हमने बातचीत करी, दोनों का सभी का ये कहना है कि इस बार कांटे की टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में गुहला विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगी। अब हम पहुंचे हैं गुल्हा विधानसभा की मेन मार्केट में और आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि किस तरीके का गुल्हा विधानसभा की मेन मार्केट का नज़ारा है। हालांकि यहाँ पर भी आवारा पशुओं की समस्या जो है वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके अलावा यदि हम जिक्र करें तो शाम का वक्त है और नेचुरल लाइट से हमने शुरू किया था ये कारवां और आर्टिफिशियल लाइट पे हम पहुँच चुके हैं। लोगों से बातचीत जो है वो जारी रखेंगे कि आखिरकार किस तरीके का माहौल जो है वो गुल्हा विधानसभा में इस बार जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ एक बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और विचार विमर्श जो है वो कर रहे हैं। लड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? और लड़ा अभी दोनों का बराबर है जी। अच्छा। हमारे हिसाब से बराबर है। मैं पीछे भागल गाँव भी गया था, भागल गाँव में मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोग बीजेपी कह रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस कह रहे हैं। एक व्यक्ति मिला जो कहते हैं जेजेपी भी है टक्कर में। नहीं, जेजी का पहले था, अब नहीं मिलेगा जी कुछ। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जीरो जाएगी जेपी। अच्छा। हाँ, जेजेपी का क्या लग रहा है फिर इस बार? अब तो देखो इन दोनों की टक्कर है जी, हमारे तो यार दिखती है। हाँ, टक्कर में लड़ा किसी का भारी नहीं? नहीं भारी, आपके टाइम कोई भारी नहीं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या लग रहा है इस बार चुनावों को लेकर? चुनावां ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਣੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਲੜਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਾਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੋਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਗੁਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਕਤ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ टाइम? है जी अभी तो कांग्रेस और बीजेपी है जी। अच्छा। हाँ जी। पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा अभी तो आज तो जैसे लग रहा था कांग्रेस का भारी लगता है। उस दिन लग रहा था बीजेपी का, जिस दिन उसने नाम दाखिल किया। आज वही आदमी आज कांग्रेस के साथ थे। अभी पलड़ा तो इन दोनों में से या किसी को जौन सा जीतेगा 2-4 हज़ार वोट से जीतेगा, ज़्यादा नहीं जीतता। और जेजेपी तो ख़त्म है यहाँ से। ये पिछली बार इसको टिकट मिला था ना, इसने ख़त्म कर दिया उसको। अच्छा। ईश्वर सिंह ने उसको तो ये कोई है 2-4 हज़ार वोट मिल जाए, ज़्यादा नहीं। देखिए हमारे साथ जब से हमने गुला मार्केट के अंदर एंटर किया तब से लेकर अब तक जो है वो लगातार ये बच्चे हमारे साथ लगातार बने रहे। इन बच्चों के भी माता पिता और इनको भी कुछ हद तक चुनावों की जानकारी है और ये लोग क्या सोचते हैं चुनावों को लेकर, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रतन।
रतन, क्या लग रहा है इस बार घर पे किसकी चर्चा होती है? कौन सी पार्टी जीत रही है यहाँ से? सर बीजेपी। अच्छा, यस। क्यों, क्या वजह है? सर बीजेपी यहाँ काम करवाती है, ज़्यादातर लोगों को 2.5 लाख के लोन दे रही है घर बनाने के लिए। हमारे खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत में आज हमने आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आने वाली शाहबाद, पेहोवा और गुहला विधानसभा के हल्के की हकीकत दिखाई, जहां पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी और लोगों का सीधे तौर पर कहना था कि 2024 के रण में अब की बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।